चार ब्रह्मांड के प्रलय की चार कोटियां। इस अध्याय में प्रलय के चार प्रकारों स्थायी, नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक की तथा भौतिक जीवन चक्र के रोकने के एकमात्र साधन हरिनाम कीर्तन को व्याख्या हुई है। चार युगों के 1000 चक्र ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं और ब्रह्मा का प्रत्येक दिन कल्प कहलाता है, जिसमें 14 मनुओं की आयु मनवंतर निहित है। ब्रह्मा की रात की अवधि भी वही है जो दिन की है। रात्रि में ब्रह्मा सोते हैं और तीनों लोकों का संहार हो जाता है। यह नैमित्तिक प्रलय है। जब ब्रह्मा की आयु के 100 वर्ष समाप्त होते हैं तो प्राकृतिक प्रलय या पूर्ण भौतिक प्रलय होता है। उस समय भौतिक प्रकृति के महत इत्यादि सातों तत्व तथा इनसे बना समूचा ब्रह्मांड विनष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य को ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो असलियत समझ में आती है। वह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड को ब्रह्म से विलगित एवं असत्य मानता है। यह आत्यंतिक प्रलय अथवा अंतिम प्रलय मोक्ष कहलाता है। हर क्षणकाल अदृश्य रूप से समस्त उत्पन्न जीवों के शरीर को तथा पदार्थ के अन्य सारे रूपों को बदल देता है। इस रूपांतर की क्रिया से जीव निरंतर जन्म तथा मृत्यु के स्थायी प्रलय को प्राप्त होता है। जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त है उनका कहना है कि ब्रह्मा समेत सारे प्राणी सदैव जन्म लेते तथा विनष्ट होते रहते हैं। भौतिक जीवन का अर्थ ही होता है जन्म तथा मृत्यु अथवा उत्पत्ति और प्रलय। भव सागर को पार करने के लिए जिसे पार करना असंभव होता है, एकमात्र उपयुक्त नाव भगवान की अमृतमयी लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण करना है। श्री शुक स्वाच कालस्ते परमाणुवादि द्विप्राधावधिनुप कथितो युग्मानंच भ्रूणु कल्पलयावधि। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, मैं पहले ही तुम्हें एक परमाणु की गति से मापे जाने वाले सबसे छोटे अंश से लेकर ब्रह्मा की कुल आयु तक काल की माप बतला चुका हूँ। मैंने ब्रह्मांड के इतिहास के विभिन्न युगों की माप भी बतला दी है। अब ब्रह्मा के दिन तथा प्रलय की प्रक्रिया के विषय में सुनो। चतुर्युग सहस्त्रवन्तु ब्रह्मणो दिन मुच्यते सकल्पो यत्र मनवश्चतुर्दश विशाम्पते। 2 4 युगों के 1000 चक्रों से ब्रह्मा का एक दिन बनता है जो कल्प कहलाता है। हे राजा, इस अवधि में 14 मनु आते जाते हैं। तदंते प्रलयस्तवान ब्रह्मिरात्रिरुदाहता त्रयोलोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय। 3 ब्रह्म के एक दिन के बाद उनकी रात के समय जो उतनी ही अवधि की होती है प्रलय होता है। उस समय तीनों लोक विनष्ट हो जाते हैं, उनका संहार हो जाता है। एष नैमित्तिक प्रोक्त प्रलयो यत्र विश्वस्क शेतेन्नन्तास्नो विश्वमात्मसात्कृत्य चात्मभू। 4 यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है जिसमें आदि स्रष्टा नारायण अनंत शेष की शैया पर लेट जाते हैं और ब्रह्मा के सोते समय वे समुचे ब्रह्मांड को अपने में लीन कर लेते हैं। द्विपक्षार्थे त्वितक्रांते ब्रह्मण परमेष्ठिन तदा प्रकृत है सप्तकल्पन्ते प्रलयाय वे। 5 जब सर्वोच्च जीव भगवान ब्रह्मा के जीवन काल के 2 परार्थ पूरे हो जाते हैं तो सृष्टि के 7 मूलभूत तत्व विनष्ट हो जाते हैं। ए प्राकृतिको राजन प्रलयो यत्र लीयते अंडकोशस्तु सञ्जातो विघाटुत्साद्यते। 6 है राजा, भौतिक तत्वों के प्रलय के बाद सृष्टि के तत्वों के मिश्रण से बने ब्रह्मांड को विनाश का सामना करना होता है। तात्पर्य यह महत्वपूर्ण बात है कि राजा परीक्षित के गुरुवार शुकदेव गोस्वामी अपने शिष्य की मृत्यु के पूर्व ब्रह्मांड के प्रलय की विशद व्याख्या कर रहे हैं। ब्रह्मांड के संहार की कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने से मनुष्य यह आसानी से समझ सकता है कि इस नश्वर जगत से उसका प्रयाण संपूर्ण भौतिक जगत के विराट परिप्रेक्ष्य में नगण्य घटना है। ईश्वर की उत्पत्ति के विषय में गंभीर तथा प्रासंगिक व्याख्याओं से आदर्श गुरुवार शुकदेव गोस्वामी अपने शिष्य को मृत्यु के लिए तैयार कर रहे हैं। पर्जन्य शतवर्षाणि भूम और राजन वर्षति तदा निरत्र अण्योन्यं भक्ष्यमाणा क्षुधार्दिता क्षयं यास्यन्ति शनकः कालेनोपद्गुता प्रजा। 7 हे राजा, ज्यों ज्यों प्रलय निकट आएगा त्यों त्यों पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। सूखे से दुर्भिक्ष पड़ जाएगा और भूखी मरने वाली जनता एक दूसरे को सचमुच खा जाएगी। पृथ्वी के निवासी काल की शक्ति से मोहग्रस्त होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। सामुद्र अंदैहिकम भौमम रसन सांवर्तको रवि रश्मि भी पिबते घोरे सर्वने विमुलनति। 8 सूर्य अपने संहारक रूप में अपनी घोर किरणों के द्वारा समुद्र का, शरीरों का तथा पृथ्वी का सारा पानी पी लेगा, किंतु बदले में यह विनाशकारी सूर्य वर्षा नहीं करेगा। ततः संवर्तको वहने सदर्शन मुखोत्थित दहत्यनिल वेगोथ शून्यान भू विव्रानत। 9 इसके बाद प्रलय की विशाल अग्नि भगवान संकर्षण के मुख से धधक उठेगी, वायु के प्रबल वेग से ले जाई गई। यह अग्नि निर्जीव विराट खोल को झुलसाकर सारे ब्रह्मांड में जल उठेगी।
ऊपर अध्याय समन्ताज शिखा भैरव सूर्यो दहमानन विभात्यर्णं दग्धगो में पिंडवत। 10 ऊपर से दहकते सूर्य के तथा नीचे से भगवान संकर्षण की अग्नि से इस तरह सभी दिशाओं से जलता हुआ ब्रह्मांड गोबर के दहकते पिंड की तरह चमकने लगेगा। ततः प्रचंड वर्षाणाम दिकं शतम पर सावर्तको वाति धूपवन खनरज सावृतम। 11 महान तथा भीषण विनाशकारी वायु 100 वर्षों से भी अधिक काल तक बहेगी और धूल से आच्छादित आकाश भूरा हो जाएगा। ततोमेंकुलायड चित्रवर्णाय अनेक्षय शतान वर्षाणि वर्षंती नदंती रभसस्वनय। 92 हे राजा, उसके बाद नाना रंग के बादलों के समूह बिजली के साथ घोर गर्जना करते हुए एकत्र होंगे और 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते रहेंगे। ततेकुदकम विश्व ब्रह्मांड विवरांतरम। 13 उस समय ब्रह्मांड की खोल जल से भर जाएगी और एक विराट सागर का निर्माण करेगी। तद्दा भूमेर गंध गुणन ग्रसंत्याप उद्दप्लवे ग्रस्तगंधा तु पृथ्वी प्रलयत्वाय कल्पते। 14 जब सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है तो यह जल पृथ्वी के अद्वितीय सुगंधी गुण को हर लेगा और पृथ्वी अपने इस विभेदकारी गुण से विहीन होकर विलीन हो जाएगी। तात्पर्य जैसा कि समुचे श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, प्रथम तत्व आकाश में ध्वनि का अनूठा गुण पाया जाता है। ज्यों ज्यों सृष्टि का प्रसार होता है, दूसरा तत्व वायु उत्पन्न हो जाता है जिसमें ध्वनि तथा स्पर्श के गुण पाए जाते हैं। तीसरा तत्व अग्नि है जिसमें ध्वनि स्पर्श तथा रूप होता है और चौथा तत्व जल है जिसमें ध्वनि स्पर्श रूप तथा रूपे होते हैं। पृथ्वी में ध्वनि स्पर्श रूप रूपे तथा गंध पाए जाते हैं। ज्यों ज्यों हर तत्व अपने अनोखे विभेदक गुण को खोता जाता है, त्यों त्यों अधिक सूक्ष्म तत्वों से उसकी पहचान नहीं हो पाती और इस तरह उसकी अपनी अनोखी सत्ता पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाती है। अपार अस्मत्थो तेजस्तालीयन्ते डत नीरसा ग्रस्ते तेज स्वरूप वायुस्तिदरहिता तदा। 15 लियते चानीले तेजो वायो हौन ग्रस्ते गुणम सवे विष्टिखन राजस्ततश् नभसो गुणम। 16 शब्दन ग्रस्ती भूतादिन भस्तम नुलीयते तेज सश्रेन्द्रियण्य देवान वैकारिको गुण। 17 महान ग्र सत्यहडारन गुणा सत्वाद्यस्तम ग्रस्तेन व्याकृतान राजन गुणान कालेन चोदितम। 18 न तस्य कालाव्यवभय परिणामाद्यो गुणा अनाहनतम व्यक्त नित्यान कारण व्ययम। 19 तब अग्नि जल से स्वाद ग्रहण करती है जो अपने अद्वितीय गुण स्वाद को त्याग कर अग्नि में लीन हो जाता है। वायु अग्नि में निहित रूप को ग्रहण करता है और तब अग्नि अपना रूप खोकर वायु में विलीन हो जाती है। आकाश वायु के गुण स्पर्श को पा लेता है और वे वायु आकाश में प्रवेश करती है। तब हे राजा, तमोगुणी मिथ्या अहंकार आकाश के गुण ध्वनि को ग्रहण करता है, जिसके बाद आकाश मिथ्या अहंकार में विलीन हो जाता है। रजोगुणी मिथ्या अहंकार इंद्रियों को ग्रहण करता है और सतोगुणी अहंकार देवताओं को विलीन कर लेता है। तब संपूर्ण महत तत्व मिथ्या अहंकार को उसके विविध कार्यों समेत ग्रहण करता है और यह महत प्रकृति के 3 गुणों सत्तो रजो तथा तमो द्वारा जकड़ लिया जाता है। हे राजा परीक्षित, ये गुणकाल द्वारा प्रेरित प्रकृति के मूल अव्यक्त रूप द्वारा अधिगुरहित हो जाते हैं। यह अव्यक्त प्रकृति काल के प्रभाव द्वारा उत्पन्न 6 प्रकार के विकारों के अधीन नहीं होती, प्रत्युत इसका न तो आदि होता है न अंत। यह सृष्टि का अव्यक्त शाश्वत अव्यय कारण है। न यत्र वाचो न मनो न सत्वं तमो रजो वा महदाद्यो 5 मीटर न प्राण बुद्धीन्द्रिय देवता वा न सनिवेश खलु लोकल्पे। 20 न स्वर्ण जागरण च तत्सुषुप्तां नखं जल भूर्निलोग्निरहर्क संसुप्तवचूय विदप्रतर्कितन मूलभूतां पद्मामनन्ति। 21 प्रकृति की अव्यक्त अवस्था जिसे प्रधान कहते हैं में न वाणी न मन न महत इत्यादि सूक्ष्म तत्व और न ही सत्तो रजो तथा तमोगुण होते हैं। उसमें न तो प्राणवायु न बुद्धि न कोई इंद्रियां या देवता रहते हैं। उसमें न तो ग्रहों की स्पष्ट व्यवस्था होती है न ही चेतना की विभिन्न अवस्थाएं सुप्त जागृत तथा सुषुप्त ही होती हैं। उसमें आकाश जल पृथ्वी वायु अग्नि या सूर्य नहीं होते। यह स्थिति सुषुप्ति अथवा शून्य जैसी होती है। निसंदेह यह अवर्णनीय है, किंतु आध्यात्मिक विज्ञानवेत्ता बताते हैं कि प्रधान के मूल वस्तु होने से यह भौतिक सृष्टि का वास्तविक कारण है। लय प्राकृति को होश पुरुषा व्यक्तयोर्यदा शक्ति संप्रलीयन्ते विवक्षणा कालविद्गुता। 22 यह प्रलय काकृति कहलाती है, जिसके अंतर्गत परम पुरुष तथा उनकी अव्यक्त भौतिक प्रकृति से संबंधित शक्तियां काल के वेग द्वारा अव्यवस्थित होकर उनकी शक्तियों से विहीन होकर पूरी तरह से लीन हो जाती हैं।
बुद्धीन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानवान भाति तदाश्रयम् ईश्यत्वा व्यतिरिकाभ्यामाद्यन्तवद् वस्तु यत् ते इज एकमात्र परब्रह्म ही बुद्धि इंद्रियों तथा इंद्रिय अनुभूति की वस्तुओं के रूपों में प्रकट होता है और वही उनका परम आधार है, जिसका भी आदि तथा अंत होता है। वह अपर्याप्त अवस्तु है क्योंकि वे सीमित इंद्रियों के द्वारा अनुभूत वस्तु है और अपने कारण से अभिन्न है। तात्पर्य हषत्व शब्द सूचित करता है कि सारे सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक रूप परमेश्वर की शक्ति से दृश्य बनते हैं और प्रलय के समय अदृश्य या अप्रकट हो जाते हैं। इसीलिए वे अपने प्रसार तथा विलीन होने के स्रोत से मूल रूप में पृथक नहीं है। दीपश्च श्लोष रूपम च ज्योतिषो न पृथक भवेत एवं थी खानी मात्राश्नम न सिरण्यत महतात। 24 दीपक उस दीपक के प्रकाश से देखने वाली आंख तथा देखा जाने वाला दृश्य रूप मूलतः अग्नि तत्व से अभिन्न है। इसी तरह बुद्धिद्वी इंद्रियों तथा इंद्रिय अनुभूतियों का परम सत्य से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है, यद्यपि वे परम सत्य परब्रह्म उनसे सर्वथा भिन्न होता है। बुद्धिर जागरणवान स्वप्न सुभुप्त्रेति चोच्यते माया मात्रमिद्वान राजनानात्वान प्रत्यगात्मनि। 25 बुद्धि की 3 अवस्थाएं जागृत सुप्त तथा सुषुप्त कहलाती हैं। लेकिन हे राजा, इन विभिन्न अवस्थाओं से शुद्ध जीव के लिए उत्पन्न नाना प्रकार के अनुभव माया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तात्पर्य शुद्ध कृष्ण चेतना भौतिक जागरूकता की विभिन्न अवस्थाओं के परे स्थित होती है। जिस तरह प्रकाश की उपस्थिति में अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह मायामी भौतिक बुद्धि जो सामान्य अनुभूति स्वप्न तथा गहरी नींद के रूप में अनुभव की जाती है, शुद्ध कृष्ण चेतना की तेजोमी उपस्थिति में पूर्णतया लुप्त हो जाती है, क्योंकि कृष्ण चेतना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है। यथा जलधरा व्योमनि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणि मन तथा विश्वम वै विद्याप्ययात्। 26 जिस तरह आकाश में बादल बनते हैं और तब अपने घटक तत्वों के मिश्रण तथा विलय के द्वारा इधर उधर बिखर जाते हैं, उसी तरह यह भौतिक ब्रह्मांड परब्रह्म के भीतर अपने अवयव रूपी तत्वों के मिश्रण तथा विलय से बनता और विनष्ट होता है। सत्य अन्वय प्रोक्त सर्वाविनामि विनार्थेन प्रति एरन पट्ट सेवार्तंतव। 27 हे राजा, वेदांत सूत्र में यह कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में किसी व्यक्त पदार्थ को निर्मित करने वाला अव्ययी कारण पृथक सत्य के रूप में उसी तरह देखा जा सकता है जिस तरह वस्त्र को बनाने वाले धागे उनसे बनी हुई वस्तु वस्त्र से अलग देखे जा सकते हैं। यत् सामान्य विशेषाभ्यामुपलभेत सभ्रम अय्यापाश्रयात् सवमाद्यंतवद् वस्तु यत्। 28 सामान्य कारण तथा विशिष्ट कार्य के रूप में अनुभव की हुई कोई भी वस्तु ब्रह्म होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कारण तथा कार्य एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। निसंदेह जिसका भी आदि तथा अंत है वह असत्य है। तात्पर्य भौतिक कारण के स्वभाव को कार्य के बिना अनुभव नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ अग्नि के जलने के स्वभाव को उसके कार्य यथा वस्तुओं को जलाने के बिना या राख के बिना अनुभव नहीं किया जा सकता। इसी तरह जल के भिगोने के गुण को उसके कार्य को देखे बिना यथा भीगे कपड़े या कागज को देखे बिना नहीं समझा जा सकता। मनुष्य की संगठनात्मक शक्ति उसके प्रभावशाली कार्य अर्थात ठोस संस्था को देखे बिना नहीं समझी जा सकती। इस तरह कार्य न केवल अपने कारणों पर निर्भर करते हैं, अपितु कारण की अनुभूति भी कार्य के अवलोकन पर निर्भर करती है। इस तरह दोनों का सापेक्षत वर्णन किया जाता है और वे आदि तथा अंत से युक्त होते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि ऐसे सारे कारण तथा कार्य अनिवार्यतः क्षणिक तथा सापेक्ष हैं, इसलिए भ्रामक हैं। भगवान यद्यपि समस्त कारणों के कारण हैं, किंतु उनका न तो आदि है न अंत, इसलिए वे न तो भौतिक हैं न भ्रामक। भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य तथा उनकी शक्तियां परम सत्य हैं, जो भौतिक कार्य कारण पर आश्रित नहीं होती। विकार ख्यायमानो 5 प्रत्यगात्मान मंतरा न निरूपयो 5 स्थ्यनुर्पिस्थाचे चित सम आत्मवत। 29 भौतिक प्रकृति के एक भी परमाणु का अनुभव किया जाने वाला रूपांतर उस परमात्मा के उल्लेख के बिना कोई परम अर्थ नहीं रखता। किसी वस्तु को यथार्थ रूप में विद्यमान होने के लिए उस वस्तु को शुद्ध आत्मा जैसा ही गुण वाला नित्य तथा अव्यय होना चाहिए। तात्पर्य मरुस्थल में दिखने वाली मृग मरीचिका वास्तव में प्रकाश को अभिव्यक्ति है। जल का झूठा प्राकट्य प्रकाश का विशिष्ट रूपांतर है। इसी तरह स्वतंत्र भौतिक प्रकृति के रूप में जो झूठ मूठ दिखता है वे भगवान का रूपांतर है। भौतिक प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति है। न ही सत्यस्य नानात्वं विद्वान् यद्धिमयते नानात्वं छिद्गयो यद्रे ज्योतिषोर्वात्योरेव। 30 परम सत्य में कोई भौतिक द्वैत नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति द्वारा अनुभूत द्वैत रिक्त पात्र के भीतर तथा पात्र के बाहर के आकाश के अंतर के समान
अथवा जल में सूर्य के प्रतिबिंब तथा आकाश में सूर्य के अंतर के समान, अथवा एक शरीर के भीतर की प्राणवायु तथा दूसरे शरीर की प्राणवायु में जो अंतर है उसके समान है। यथा हिरण्यवान बाहुदा समीयतेनुभि क्रियाभिव्यवहार वर्तमसु एवं वचोभिर्भगवान धोक्षजो व्याख्यायते लौकिक वैदिकेर्जन। 39। लोग विभिन्न कार्यों के अनुसार सोने का उपयोग नाना प्रकार से करते हैं, इसलिए सोना विविध रूपों में देखा जाता है। इसी तरह भौतिक इंद्रियों के लिए अगम्य भगवान का वर्णन विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में, सामान्य तथा वैदिक रूप में किया जाता है। तात्पर्य: जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं, वे सभी भगवान तथा उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। इस दुरुपयोग की रणनीति के अनुसार वे परम सत्य का चिंतन और वर्णन विविध प्रकार से करते हैं। भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवत में परम सत्य पर खबरहम अपने यथारूप में उन निष्ठावान लोगों के लाभार्थ प्रकट होते हैं जो मूर्खतावश भगवान का मनमाना उपयोग नहीं करना चाहते। यथा घनोयूर्क प्रभु 5 कहारकाज भूतस्य चक्षुषस्तम एवं त्वहन ब्रह्म गुणस्तदीक्षितो ब्रह्मांच कस्यात्मन आत्मबंधन। 32। यह भी बादल सूर्य की ही उपज है और सूर्य द्वारा दृश्य भी होता है, तो भी यह देखने वाली आंख के लिए जो सूर्य का ही दूसरा अंश है, अंधेरा उत्पन्न कर देता है। इसी तरह परब्रह्म की विशेष उपज मिथ्या अहंकार जो परब्रह्म द्वारा ही दशे बनाई जाती है, आत्मा को परब्रह्म का साक्षात्कार करने से रोकता है, यद्यपि आत्मा भी परब्रह्म का ही अंश है। घनो यदार्क प्रभो विदीर्यते चक्षु स्वरूपम रविमीक्षते तदा यदाहड्डार उपाधिरात्मनो जिज्ञासा नश्यति तहा न स्मरेत। 33। जब सूर्य से उत्पन्न बादल तितर बितर हो जाता है तो आंख सूर्य के वास्तविक स्वरूप को देख सकती है। इसी तरह जब आत्मा दिव्य विज्ञान के विषय में पूछताछ करके मिथ्या अहंकार के अपने भौतिक आवरण को नष्ट कर देता है तो वे अपनी मूल आध्यात्मिक जागरूकता को फिर से प्राप्त होता है। तात्पर्य: जिस तरह सूर्य उन बादलों को जला सकता है जो किसी के देखने में अवरोध डालते हैं, उसी तरह परमेश्वर तथा एकमात्र वे ही उस मिथ्या अहंकार को हटा सकते हैं जो किसी को उन्हें देखने से रोकता है। किंतु कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जैसे कि उल्लू जो सूर्य को देखने के अनिच्छुक होते हैं। इसी तरह जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं रखते वे ईश्वर को कभी भी नहीं देख पाएंगे। यदैव मेतेन विवेक हेतुना मायाम यहडरणात्मबंधनम छित्वाच्युतात्मानुभव 5 वतिष्ठते तमाहुरात्यंतिक मण संप्लवम। 34। है राजा परीक्षित, जब आत्मा को बांधने वाले मायामय मिथ्या अहंकार को विवेक शक्ति की तलवार से काट दिया जाता है और मनुष्य परमात्मा अच्छी युद्ध का अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वे भौतिक जगत का आत्यंतिक या परम प्रलय कहलाता है। नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीन अपरंतप उत्पत्ति प्रलयावे के सूक्ष्म ज्ञा संप्रचक्षते। 35। हे शत्रुओं के दमन करता, प्रकृति की सूक्ष्म कार्य प्रणाली के ज्ञाताओं ने घोषित किया है कि उत्पत्ति तथा प्रलय की प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं जिनसे ब्रह्मा इत्यादि सारे प्राणी निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। कालस्त्रोतोज्वेनाशु विमानस्य नृत्यदा परिणामिन अवस्थास्ता जन्म प्रलयहेतव। 36। सारी भौतिक वस्तुओं में रूपांतर होते हैं और वे काल के प्रबल प्रवाह द्वारा तेजी से क्षीण की जाती हैं। भौतिक वस्तुओं द्वारा प्रदर्शित अपने अस्तित्व की विविध अवस्थाएं उनकी उत्पत्ति तथा प्रलय के शाश्वत कारण है। अनाहंत अवतानेन कालेनेश्वर मूर्तिना अवस्थाने व्रियन्ते व्यति ज्योतिषाय। 37। भगवान के निर्विशेष प्रतिनिधि स्वरूप आदिहीन तथा अंतहीन काल द्वारा उत्पन्न जगत की ये अवस्थाएं उसी तरह दृश्य नहीं हैं जिस तरह आकाश में नक्षत्रों की स्थिति में होने वाले अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तनों को नहीं देखा जा सकता। तात्पर्य: यद्यपि हर कोई जानता है कि सूर्य आकाश में निरंतर गतिशील है, किंतु सूर्य को गति करते सामान्य रूप से कोई नहीं देख पाता। इसी तरह कोई भी व्यक्ति अपने बालों या नाखूनों को बढ़ते नहीं देख पाता, यद्यपि काल के बीतने के साथ उनमें वृद्धि दिखती है। भगवान की शक्ति रूप काल अत्यंत सूक्ष्म तथा प्रबल है और जो मूर्ख लोग भौतिक सृष्टि का दोहन करना चाहते हैं उनके लिए वह दुर्लभ अवरोध है। नित्य नैमितिक अश्नव तथा प्राकृतिक लय विसर्ग आत्यंतिक अश्न कथित है कालस्य गतिर्हषि। 38। इस प्रकार काल की प्रगति को 4 प्रकार के प्रलय के रूप में वर्णित किया जाता है। ये हैं स्थायी, नैमितिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक। एता कुरुश्रेष्ठ जगद विधातु नारायणस्याखिल सत्वधाम लीलाक्थास्ते कथिता समास्तः कास्यैन्नाजो उपयभिधातुमीश। 39। हे कुरुश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें भगवान नारायण की लीलाओं की ये कथाएं संक्षेप में बतला दी हैं। भगवान इस जगत के स्रष्टा हैं और सारे जीवों के अंततः आगार हैं।
यहाँ तक कि ब्रह्मा भी उन कथाओं को पूरी तरह बतलाने में अक्षम है। संसार सिंधुमति दुस्तरमुत्तीर्षो नन्हे प्लवो भगवते पुरुषोत्तमस्य लीला कथार्सने शेवन्मन्तरेण पुंसो भवेद विविध दुःखद्वार्दितस्य। 40। असंख्य संतापों की अग्नि से पीड़ित तथा दुर्लभ संसार सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए भगवान की लीलाओं की कथाओं के दिव्य आस्वाद के प्रति भक्ति का अनुशीलन करने के अतिरिक्त कोई अन्य उपयुक्त नाम नहीं है। तात्पर्य: यद्यपि भगवान की लीलाओं का वर्णन पूरी तरह से कर पाना असंभव है, तो भी अंशमात्र प्रशंसा से ही संसार के असह्य कष्ट से बचा जा सकता है। भवज्वर को भगवान के नाम तथा लीलाओं रूपी औषधि द्वारा ही दूर किया जा सकता है, जिसका यथेष्ट वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। पुराण संहिता में ताम्रशीर नारायणोपाध्याय नारदाय पुरा प्राह कृष्ण द्वैपायनाय से। 41। बहुत दिन बीते सारे पुराणों की यह आवश्यक संहिता अच्युत नर नारायण ऋषि ने नारद से कही थी, जिन्होंने फिर इसे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास से कही। सब महाराज भगवान बादरायण इमा भागवती प्रीत संहिता वेद समिताम। 42। हे महाराज परीक्षित, महापुरुष श्रील व्यासदेव ने मुझे उसी शास्त्र श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी जो महत्व में चारों वेदों के ही तुल्य है। इमा वक्ष्यत्य सूत्र शिवने मिशाले दिघन सत्रे कुरुश्रेष्ठ संपृष्ट शौनकादि भी। 43। हे कुरुश्रेष्ठ, हमारे समक्ष आसीन यही सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के विराट यज्ञ में एकत्र ऋषियों से इस भागवत का प्रवचन करेंगे। ऐसा वे तब करेंगे जब शौनक आदि सभा के सदस्य उनसे प्रश्न करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध के अंतर्गत ब्रह्मांड के प्रलय की 4 कोटियां नामक चतुर्थ अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए